नमस्कार दोस्तों, आपने कहानी के पिछले भाग में पढ़ा कि अदा अजीज़ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की गुजारिश करती है तो अजीज़ उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करके देता है। अब आगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जर्नलिस्ट की भीड़ जमा हो चुकी थी। लगभग सभी लोग आ चुके थे। जिन जिन को बुलाया गया था अजीज़ ने सारे इंतज़ामात कर दिए थे। तारा को किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश नहीं आई। तारा सुहानी का हाथ पकड़कर कॉन्फ्रेंस हॉल के गेट से अंदर दाखिल हुई तो हॉल में मौजूद सभी लोगों की गर्दनें उस ओर मुड़ गईं जिस ओर से दोनों माँ बेटी आ रही थीं। तारा के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ साफ नजर आ रहा था। सुहानी इतनी भीड़ देखकर थोड़ी डरी हुई थी। तारा ने एक लंबी सांस ली और सबको संबोधित करते हुए बोली, आप सभी मुझसे तो वाकिफ होंगे ही, फिर भी अपना परिचय देती हूँ। मैं तारा सुबोध सिन्हा और यह बच्ची जो आप मेरे साथ देख रहे हैं ये है सुहानी सिन्हा। मैंने और सुबोध सिन्हा ने मिलकर बतौर माँ बाप इस बच्ची को आधारशिला अनाथ आश्रम से गोद लिया था। यह बात मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ। आधारशिला अनाथ आश्रम के रजिस्टर में साफ तौर पर पिता के कॉलम में सुबोध सिन्हा के हस्ताक्षर हैं, क्योंकि आधारशिला के उन लीगल डॉक्यूमेंट में आज भी सुबोध सिन्हा के हस्ताक्षर हैं, तो वो लीगली सुहानी के पिता हैं। आज मैं आपसे जो कुछ भी बताने जा रही हूँ वह सिर्फ दलील नहीं है, वो मेरे और मेरी बेटी के जीवन के लिए बहुत अहम बात है जो समाज को पता होना चाहिए कि इतने सालों में मेरे साथ क्या क्या किया सुबोध सिन्हा ने और अब मेरी बेटी के साथ क्या करने की कोशिश की है। आज मैं आप सभी को वो सब कुछ बताना चाहती हूँ जिसके परिणाम स्वरूप आज सुबोध सिन्हा का ये हाल है और वो अस्पताल में एड़ियाँ रगड़ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और वो अस्पताल में है। तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सुबोध सिन्हा एक विक्टिम है। आज कुछ लोग उसकी ये हालत देखकर उसके साथ सिंपैथी दिखाने के लिए खड़े हैं। मैं उनको और आपको यही बताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ विक्टिम प्ले कर रहा है, वो विक्टिम है नहीं। विक्टिम है ये 8 साल की नन्ही बच्ची जो सुबोध सिन्हा को पापा बोलती है। बहुत सालों पहले सुबोध सिन्हा मेरी ज़िंदगी में आया, मुझसे शादी के वादे किए और उन झूठे वादों के साथ पत्नी बनाकर मुझे लगातार भोगता रहा, पर वो मुझे एक पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे पाया। मैंने उसकी दी हुई ज़िंदगी को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया। समाज में फैली हुई दरिंदगी के चलते मुझे लगा कि मैं उसके आश्रय में सुरक्षित हूँ। शायद मेरा ब्रेन वॉश भी सुबोध सिन्हा ने इसीलिए करा लिया होगा कि मैं पूरी ज़िंदगी उसकी गुलामी को स्वीकार कर लूँ, और मैंने ऐसा किया भी। मुझे तवाइफ बनने से कहीं बेहतर और सुरक्षित लगा उसकी रखैल बनना। आप सभी लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि सुबोध की अपनी अलग एक लीगल फैमिली भी है, जिसका मुझे काफ़ी समय के बाद पता चला। 8 साल पहले मैंने और सुबोध सिन्हा ने मिलकर इस बच्ची को पालने का निर्णय लिया था माँ बाप के रूप में। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि सुबोध सिन्हा अपने आँखों के सामने बढ़ती हुई अपनी बच्ची को एक पिता के भाव से नहीं देख रहा है। वो एक बेटी को नहीं, एक औरत के जिस्म को बढ़ता हुआ देख रहा है। वो कब पिता से राक्षस बन गया मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मेरी बच्ची जिस परिवेश में पलकर बड़ी हो रही थी, मुझे पता था समाज में दरिंदे खुलेआम घूमते हैं। इसीलिए मैं उसे रोज़ ही सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए शिक्षा देती थी, बैड टच के बारे में उसे समझाती थी, क्योंकि
मैं खुद को तो बचा नहीं पाई थी, इसीलिए मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर सपोर्ट करके प्रोटेक्ट करना चाहती थी। मैं सुहानी के लिए कितनी प्रोटेक्टिव हूँ, ये बात सुबोध सिन्हा अच्छे से जानता था। इसीलिए उस दिन उसने मुझे कुछ ऐसा पीने को दिया जिससे मैं 2-3 घंटे बेहोश पड़ी रहूं और सुहानी को बचाने कोई आ ही नहीं पाए। उस रात मुझे कुछ नशीली दवा दी गई थी। ये जल्द ही प्रूफ भी हो जाएगा। मेरा ब्लड टेस्ट ऑलरेडी फॉरेंसिक लैब में जा चुका है और उसकी रिपोर्ट डायरेक्ट कोर्ट में पेश होगी। सब कुछ सुबोध सिन्हा के प्री प्लान के मुताबिक हो रहा था। मेरे बेहोशीपन का फ़ायदा उठाकर सुबोध ने मेरी बच्ची सुहानी पर अटैक किया। सुहानी के दांतों के प्रिंट सुबोध सिन्हा की ज़ुबान पर और सुबोध सिन्हा का ब्लड सुहानी के दांतों से ट्रेस किए जा चुके हैं। सुहानी की मेडिकल जांच हो चुकी है। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान रिपोर्ट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अपनी हवस के चलते उसने अपनी बेटी को भी बुरी नज़र से देखा। सिर्फ देखा ही नहीं, वरन उसकी इज्जत लूटने की भी कोशिश की। सुहानी ने खुद को बचाने के लिए जो किया वो अप्रिशिएट करने लायक है। समाज के लोगों को तो उसकी पीठ ठोकनी चाहिए। उसने एक व्यभिचारी को सज़ा दी है। आज मैं सभी जर्नलिस्ट से ये प्रश्न करती हूँ कि अगर मैंने अपनी बेटी को हर परिस्थिति में हिम्मत रखना और हिम्मत से लड़ना नहीं सिखाया होता तो शायद आज मेरी बेटी का नाम भी उन तमाम बलात्कार पीड़िता की लिस्ट में दर्ज हो जाता जो यौन पीड़िता आज भी इंसाफ के लिए जूझ रही हैं। लेकिन मेरी बेटी ने हिम्मत दिखाई और ये बड़ा कदम उठाया। जैसे एक छोटी सी चींटी वक्त आने पर एक बड़े हाथी को भी धूल चटा देती है, ठीक उसी तरह मेरी मासूम बच्ची ने अपने मुंह बोले राक्षस पिता की जुबान काट डाली जब वह मुंह काला करने की कोशिश कर रहा था। उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक छोटी सी नाजुक सी बच्ची इतना बड़ा कदम भी उठा सकती है। लेकिन अगर हम बचपन से ही अपनी बेटियों में हिम्मत और हौसला भरेंगे ना तो वक्त आने पर वो कभी हार नहीं मानेंगी। यही किया मेरी बेटी सुहानी ने। कमज़ोर और नाजुक होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और जैसे ही मौका मिला उसने उस हाथी को पछाड़ दिया। मुझे होश आया तो मैंने पाया मैं सुहानी के रूम में हूँ। तभी सुबोध सिन्हा ने मुझ पर हमला किया। तब मैंने अपने बचाव के लिए उस वहशी इंसान पर रिवॉल्वर से फायर किया। अगर मैं समय रहते खुद को नहीं संभालती और खुद को नहीं बचाती तो शायद उसकी जगह मैं होती और आज आप लोगों के सामने इस अपराध के खिलाफ अपने बयान को दर्ज नहीं करवा पाती। मैं पूछना चाहती हूँ आप सभी इज्जतदार और वेल एजुकेटेड लोगों से, क्या खुद को और अपनी बच्ची को बचाना अपराध है? क्या बलात्कार के बाद भी गुहार लगाई जा सकती है? बलात्कार से बच निकलना बहादुरी नहीं, अपराध है? मुझे बताइए, मैं पूछना चाहती हूँ सबसे। अगर ये अपराध है तो फिर मेरा नाम अपनी बेटी को बचाने के लिए अपराधियों की सूची में शामिल करने की सोच भी कैसे सकती है न्यायपालिका? अब आप मुझे बताइए, मुझे और मेरी बेटी की सेफ्टी के लिए हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए या एक बलात्कारी को दंड देने के जुर्म में सज़ा मिलनी चाहिए? सुहानी मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसकी माँ हूँ। मेरे जीते जी सुहानी का किसी ने बाल भी बांका करने की कोशिश की तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो सुबोध सिन्हा हो या उस जैसा कोई भी। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी से मुखातिब हूँ।
सिर्फ इसलिए कि मैं आप सभी के सामने इस सच को बताना चाहती हूँ, ताकि जो पॉलिटिकल पावर सुबोध सिन्हा के पास है वो उसका फ़ायदा ना उठा सके, क्योंकि मेरे अलावा मेरी बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने मैं एक बात और कहती हूँ, अगर इस लड़ाई में सच हारता है और झूठ की जीत होती है तो सुबोध सिन्हा एक जख्मी सांप की तरह मुझे डसना चाहेगा और मुझे मार डालेगा। मुझे अपनी मौत का कोई डर नहीं। डर है तो बस अपनी बेटी सुहानी की सुरक्षा को लेकर। इस देश का कानून मुझे बाइज्जत बरी करे या मुझे गिरफ्तार करे या पैरोल पर छोड़े या मेरे लिए वो जो भी एक्शन ले, मुझे सब मंजूर है। मैं आप सभी को गवाह बनाकर ये कहना चाहती हूँ कि जब तक मैं सुबोध सिन्हा के इस केस में उलझी हूँ और जब तक कोई फैसला नहीं सुनाया जाता, तब तक मैं आधारशिला अनाथ आश्रम के ट्रस्टीज से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि वो मेरी बेटी को अपने पास मेरी अमानत के तौर पर रख लें, ताकि मुझे उसकी हिफाजत को लेकर कोई फजीहत ना हो, कोई डर ना हो। जब तक मैं अपने घर वापस नहीं आ जाती, तब तक मेरी बेटी आधारशिला अनाथ आश्रम में बतौर मेरी अमानत रहेगी। जिस अनाथ आश्रम ने उस 1 महीने की बच्ची की ज़िंदगी बचाई थी, आज मैं उसकी आबरू बचाने और उसकी ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए उनसे गुहार लगाती हूँ, ताकि मुझे ये डर निकल जाए मेरे मन का। बाकी मुझे अपने देश के संविधान पर पूरा भरोसा है। अन्याय और न्याय के हर पहलू को देखकर ही मुल्जिम को अपराधी घोषित किया जाएगा। मैं जानती हूँ मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। बेशक सुबोध सिन्हा कितना भी पावरफुल आदमी क्यों ना हो, लेकिन एक माँ से बढ़कर नहीं हो सकता, जो अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, और उससे पावरफुल दुनिया की कोई ताकत नहीं होती। सुहानी अभी तक बड़े गौर से अपनी माँ की बातें सुन रही थी। वो व्हीलचेयर से उठी और तारा के पास जाकर खड़ी हो गई। मम्मी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा, बोलो बोलो ना, क्या कहना है तुम्हें? अपनी बात बीच में रोक कर तारा ने सुहानी से पूछा। आपसे नहीं मम्मी, मैं इन सब लोगों से बात करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। तुम? हाँ मम्मी। तारा ने चुपचाप माइक सुहानी के हाथ में पकड़ा दिया। मैं सुहानी आप लोगों से बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्या पापा ऐसे होते हैं? बताइए, क्या पापा ऐसे होते हैं? आपके घर में भी मेरी उम्र की बच्ची होगी, क्या आप में से कोई भी उसके साथ कभी ऐसा करने की सोच भी सकता है? नहीं ना। सोचिए, जो आप सोच भी नहीं सकते वो सब मेरे साथ हुआ है और मेरे पापा ने किया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पापा इतने गंदे होंगे। आप सबकी नज़र में मैं एक बच्ची हूँ जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। आपको मुझसे हमदर्दी हो रही होगी, लेकिन मैं ये बात पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि मेरी गलती क्या है? क्या पैदा होना मेरी गलती है, या अनाथ होना मेरी गलती है, या ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरी गलती है? मैं 8 साल की छोटी बच्ची हूँ, पर इतनी बड़ी तो हो गई हूँ कि बात को समझ सकती हूँ। मेरे ही पापा ने मेरे मन में
एक पिता की छवि बिगाड़ के रख दी। क्या मैं कभी सच में पिता का सच्चा प्यार अनुभव कर पाऊंगी? शायद कभी नहीं। आप में से कोई आगे आकर मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखने की कोशिश भी करेगा तो मेरा मन मुझे बैड टच का एहसास दिलाएगा। मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि बेटियों को अपने पापा से ज़्यादा प्यार होता है, और यह सच भी था। मैं अपने पापा को अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन मेरे पापा ने क्या किया मेरे साथ, क्या किया? ये बोलते बोलते सुहानी फूट फूट कर रो पड़ी। आई हेट यू पापा, आई हेट यू। सुहानी रोती हुई बाहर की तरफ दौड़ गई। सुहानी, तारा ने घबरा कर आवाज़ दी। रुक जाओ बेटा। सिक्योरिटी गार्ड ने सुहानी को गेट से बाहर जाने नहीं दिया और रोक लिया। तारा ने चैन की सांस ली। सारी गतिविधियां थोड़ी देर के लिए रुक गई। तारा ने सुहानी को पानी पिलाया और प्यार से अपने पास ही बिठा लिया। देख रहे हैं आप लोग मेरे बच्चे की मानसिक अवस्था कैसी है, कैसा मेंटल टॉर्चर झेल रही है मेरी ये नन्ही सी बच्ची। अगर इस केस के चलते मैं भी उसके पास नहीं रह पाई तो कौन संभालेगा उसको? उसके जीवन में तो पहले ही एक बहुत बड़ा चाइल्डहुड ट्रॉमा था कि वो एक अनाथ है। उसे किसी ने अनाथ आश्रम के बाहर मरने के लिए छोड़ दिया था, और अब एक और इतना बड़ा धक्का पहुंचा है उसके नाजुक से मन को। ये एहसास, ये डर उसके जीवन को घुन की तरह खोखला कर देगा। क्या तमाम उम्र वो किसी पुरुष पर भरोसा कर पाएगी? पूछती हूँ मैं आप सबसे, क्या वो किसी आदमी से प्यार कर पाएगी? एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में? शायद कभी नहीं। कौन होगा इसका जिम्मेदार? कौन होगा? उसने अपनी इज्जत को तो बचा लिया, लेकिन खुद अंदर से कितना टूट गई, बिखर गई। कैसे भरेगा उसका ये जख्म? उसका इलाज कैसे होगा? कैसे ठीक होगी मेरी बच्ची? बताइए कैसे? रो पड़ी तारा। सभी लोगों की ओर आंसू भरी आंखों से देखा और हाथ जोड़कर बोली, आप सभी लोगों से विनती है, मेरा साथ दें या ना दें, लेकिन इस मासूम का साथ ज़रूर देना। यह समझ के नहीं कि ये तारा जान की बेटी है, ये समझकर कि ये हमारे देश की बेटी है, हमारे समाज की बेटी है, हमारी बेटी है। आज के बाद मैं उसका नाम, उसका सरनेम जो सुबोध सिन्हा के कलंकित सरनेम के साथ जुड़ा है, हमेशा के लिए हटाती हूँ और उसे इस रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। उसके नाम के साथ उस अनाथ आश्रम का नाम जोड़ती हूँ जिसने उस नन्ही बच्ची को ज़िंदगी दी थी और मेरी गोद में डाला था। आज से सुहानी आधार शिला के नाम से जानी जाएगी। मेरी बच्ची का साथ दें, उसको सहारा दें। धन्यवाद दोस्तों। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले भाग के लिए हम जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।